और 2014 के अंदर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसमें एक इस्तेलाह की गई उत्तराखंड के साथ साथ देवभूमि की। हालांकि देवभूमि तो पहले से थी, मगर देवभूमि की जब इस्तेलाह की गई तो उसके साथ ये भी कहा गया कि अब देवभूमि के अंदर जो है गैर हिंदू नहीं रह सकते। और गैर हिंदू कौन कौन है वो बिल्कुल वोकल करके उन्होंने कहा। मुसलमान नहीं रह सकते, क्रिश्चियंस नहीं रह सकते, बुद्धिस्ट नहीं रह सकते। तो इस तरह से बहुत वोकली उन्होंने ये बात कही। आज भी ये सब कुछ हो रहा है कि मुसलमानों के अदारे कैसे बंद किए जाएं, मस्जिदें कैसे ख़त्म की जाएं, मदरसे कैसे ख़त्म की जाए, इनकी आइडेंटिटी कैसे ख़त्म की जाए, डेमोग्राफी के नाम से जो बस्तियाँ बसी हैं उनको किस तरह से तोड़ा जाए और किस तरह से जो है इस समाज को पोलराइज किया जाए। और इसके लिए आज तमाम वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है और कमज़ोर है और ईसाई जो कम्युनिटी है उसके पीछे ये सब उबाश ही तो लगाए जाते हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों और चाहे वो और दूसरी तंजीमों के लोग हों। बगैर किसी वजह से बेचारे लोग प्रेयर करते होते हैं, क्रिश्चियंस अपने घर के अंदर प्रेयर करते होते हैं। क्या राइट है उनको आकर के मारते हैं, उनके चर्चेस को तोड़ते हैं, उनके घरों को तोड़ते हैं, वेंडलाइज करते हैं। इसी तरह से जो मुसलमान कारोबारी हैं, क्या खता है उनकी? क्या वो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं? वहाँ पर सारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं वहाँ पर, और उत्तर प्रदेश का ही वो पार्ट है। आज उस मूल निवास के लिए कि 1950 का मूल निवासी होना चाहिए, उस हिसाब से वो सारे जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी मूल निवासी वहीं के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। आज उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनको कारोबार से महरूम किया जा रहा है, उनकी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, ये सारे का सारा उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। और उसके लिए हम लोग तो जितना कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसको, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक पूरे सेक्शन को, पूरे मुस्लिम सेक्शन को जिहादी कहना शुरू कर दिया। जैसा भी बताया दर्शन भारती, वो कहते जिहादी हैं कि मुसलमान जिहादी हैं। वहाँ के जितने भी उनके जो सरकर्दा लोग हैं वो सबको जिहादी कहते हैं। थूक जिहाद, IS जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सारे के सारे जितने मामले हैं उसको बाकायदा तौर से कानूनी उन्होंने जो है कानूनी संरक्षण दे रखा है। उसके लिए कानून बना दिया 2018 के अंदर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन करके। तो ये सारे हालात वहाँ पर हैं। हमारे लिए सच्चाई की बात यह है कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। हम जिस आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले हैं और ईमान रखते हैं, उनके साथ भी परसिक्यूशन हुआ और इसी तरह का परसिक्यूशन था। मक्के की ज़िंदगी अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर इसी तरह का परसिक्यूशन था जिस तरह से इस वक्त हमारे साथ में उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। उस वक्त भी इकोनॉमिक बाइकाट होता था, सामाजिक बाइकाट होता था, आज भी वो सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। आप हजरात के बीच में हमारे आने की इसलिए हम आए हैं ताकि हम आपको उसकी जो वस्तु स्थिति है, जो एक्चुअल पोजीशन, फैक्चुअल पोजीशन है, वो बता सकें। और आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप इस महाज के अंदर हमारे साथ खड़े होइएगा। और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम लोग उस मोहब्बत से जिस तरह से हम वहाँ पे रह रहे हैं, जिस तरह से उसको हम काउंटर कर रहे हैं नफ़रत को, उसमें आप हमारा अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम विल ओवरकम ऑल दिस सिचुएशन एंड उत्तराखंड विल बी ए पीसफुल स्टेट आफ्टर सम टाइम। उत्तरकाशी में एक मस्जिद है जो 100 साल से भी पुरानी एक मस्जिद है, जिस पर आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया कि मस्जिद इल्लीगल है। वहाँ के SDM ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कागज़ दिखाए कि ये मस्जिद के कागज़ हैं। उसके बाद भी लोग नहीं माने, उन्होंने पथराव किया और जो भी उसके आसपास की दुकानें हैं, मुसलमानों की दुकानें हैं, उसको लूट ली, वैंडलाइज कर दिया। तो फैक्ट्स उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो हम उनसे मिले, उन्होंने हमें भी सारे कागज़ दिखाए जो भी उसके ओनर थे। उसके बाद हम जब गौचर गए तो वहाँ पे भी ऐसा ही पता लगा कि बहुत ही एक छोटी सी घटना से
कि आपस में किसी का कोई विवाद हो गया है पार्किंग को लेकर, छोटी सी घटना, और उसको एक हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया और उसके नाम पे जो है जो भी वहाँ पे नाई थे, जो भी बार्बर्स थे, जो भी मुस्लिम बार्बर्स थे, उन सबको वहाँ से निकाल दिया एक छोटी सी घटना को आधार बनाते हुए। हमने उन सब से बात करी, उन सब का नुकसान हुआ। उन सब ने कहा कि जो नाई का काम होता है वो किसी एक जगह से जाके दूसरे जगह पे लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज़ आपको एक ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है। तो उन सब का जो लाइवलीहुड है इस समय ख़त्म हो गया, सिर्फ एक छोटी सी घटना के आधार पर। उसके बाद हम नंदा घाट गए। नंदा घाट में भी ऐसा ही हुआ, चमोली में पड़ता है। वहाँ पे भी एक छोटी सी घटना का आधार बना के उन्होंने कहा कि लव जिहाद चल रहा है, तो उसके नाम पे वहाँ पे जितने भी मुस्लिम दुकानदार थे उन सबको उन्होंने रातों रात भगा दिया। और उत्तराखंड में ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसका आधार क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। कि ज़्यादातर जो मुसलमान उत्तराखंड में है वो उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से गए हैं या बिजनौर से, नजीबाबाद से, उधर से गए हैं। तो जब वो आज से 50 साल 60 साल पहले गए, उस समय तो वो उत्तर प्रदेश ही था, मतलब वो एक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट था। जब उत्तराखंड बन गया तो उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि आप वापस अपने जगह पे चले जाओ, आप तो यहाँ के हो ही नहीं। जबकि वो तो उस समय उसी मतलब राज्य के अंदर ही माइग्रेट कर रहे थे। वैसे राज्य के बाहर भी कर सकते हैं, सबको संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो तो राज्य के बाहर कर भी नहीं रहे थे उस समय। तो सेम चीज़ हर जगह हुई, नंदा घाट में भी हुई। नंदा घाट में जितने भी परिवार हैं, सारे पुश्तैनी परिवार 50-50 साल से वहाँ रह रहे हैं, वो सबको कहा गया कि आप यहाँ के नहीं हो, आप लव जिहाद करते हो। इस तरह के एलिगेशन लगा के उन सबको वहाँ से रातों रात भगा दिया गया। ये सेम चीज़ हमने हल्द्वानी में देखी। तो हर जगह ये सेम पैटर्न हमें देखने को मिला, और उसमें जो है हमें कुछ दिलचस्प कहानियाँ भी मिली। जैसे नंदानगर की बात करूँ तो वहाँ पर जब सारे मुसलमानों को भगा दिया गया तो उसमें एक मुस्लिम ड्राई क्लीनर था। तो उसने लड़ाई करने का फ़ैसला किया। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं कोर्ट जाऊँगा प्रोटेक्शन के लिए। उसने पुलिस के प्रोटेक्शन में अपनी दुकान खोली। तो उसके ठीक सामने एक हिंदू ड्राई क्लीनर की दुकान को उन्होंने खुलवा दिया। तो एक दिन एक आदमी आया अपनी शेरवानी लेके ड्राई क्लीन करवाने के लिए। तो उसने कहा कि तो उसने उसे पहचान लिया जो मुस्लिम ड्राई क्लीनर था। उसने बोला कि तुम तो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे थे, तुम तो हमें भगाने की बात कर रहे थे और आज तुम ड्राई क्लीन करवाने आए। तो उसने बोला कि आपका काम अच्छा है इसलिए आया हूँ, तो आप पुरानी बातें भूल जाइए। तो ऐसे हमें कुछ दिलचस्प किस्से भी इसमें समझने को मिले। इसके आगे हम नैनीताल भी गए और भी जगह जगह गए। इसके आगे क्या हुआ वो आपको सृष्टि बताएंगे, इसके आगे की कहानी उत्तराखंड।